अपन यहाँ वॉक करने आते हैं, यहाँ पे काफी सारी वनस्पति है। ये एक विशाल का है जो पेड़ दिख रहा है, ये क्या चीज का पेड़ है? ये देसी बबूल है। थार के रेगिस्तान में 4-5 पौधे ही पुराने रूप में इस वनस्पति के रूप में पनपते हैं। अच्छा। उसमें केर, हम्म। बेर, हम्म। खेजड़ी और देसी बबूल। नीम भी यहाँ पनपता है, किंतु नीम जंगलात में नहीं रहता है, जंगल नहीं होते नीम के, वो घरों में बोया जाता है और वहाँ पनपता है। हाँ। जो प्रकृति के साथ जो खड़े रहते हैं अच्छा। उसमें केर, बेर, हाँ। खेजड़ी और देसी बबूल। अच्छा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि केर के ऊपर छिलका नहीं होता है, उसकी चमड़ी होती है, वो पानी बहुत कम अवशोषित करती है। उसके बाद में खेजड़ी है, उसके पत्ते भी बहुत छोटे होते हैं, कांटे ज्यादा होते हैं। और ये अनुकूलता में पत्ते बिल्कुल छोटे और कांटे ज्यादा है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए पानी बहुत कम चाहिएगा। अच्छा। इसलिए देसी बबूल लकड़ी बहुत इमारती रूप में भी काम रहती है। और इसमें जो फलियां लगती है ये भी काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे पेट से संबंधित रोग होते हैं या अपन को डाइजेशन में कमर दर्द होता है, उसके सब्जियां इस पत्तियों को उबाल करके फिर उसके हल्की से मथ करके सुखा करके फिर उसको खाते हैं लोग। अच्छा। तो बहुत पौष्टिक मानी जाती है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो देसी गूंद आता है देसी बबूल का, हाँ, हाँ, तो वो भी बहुत पौष्टिक होता है। तो वो रेयर ही आता है, क्योंकि जब पानी मिलेगा तो ही उसको गूंद दे पाएगा। सही जब है। पानी ही नहीं होगा तो वो गूंद कहाँ से आएगा? गूंद कहाँ से आएगा? हाँ, इसलिए ये देसी चीजें हैं जो अभी लोगों को, जैसे इमारती लकड़ी की जरूरत पड़ गई, तो ये कठोर चीज रखने के लिए यदि पाटे बाटे बनाने हैं, मजबूत बाहर का ऐसा डालना, तो इस लकड़ी को काटते हैं। अच्छा। तो पनपने में बहुत टाइम लगता है, काटने वाले 2 मिनट में काट के। मैं अभी रोड पे आ रहा था तो मैंने एक वो मतलब एक बबूल देखा, लेकिन वो बबूल कुछ अलग था, ये कुछ अलग है। इस पे तो बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, उस पे इतने कांटे नहीं है। इसमें 2-3 जातियां होती है। अच्छा, तो वो बबूल कहाँ से आया? है तो वही देसी। हाँ। एक दूसरा है विदेशी, जिसको अपन विदेशी बबूल कहते वो हैं। कहाँ से आया इधर? वो इजराइल से लाए। अच्छा। यहाँ के जोधपुर के शासक हुए हनुमंत सिंह। अच्छा जी। उनको ऐसा लगा कि हमारे यहाँ हरियाली नहीं है, ऐसा अच्छा। कौन सा पौधा लाया जाए ताकि मारवाड़ में हरियाली हो जाए। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया। जहाँ गए तो इजराइल गए। अच्छा। इजराइल के वहाँ के जो व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि पौधा तो हम बहुत अच्छा दे देंगे, ये तो पौधा वो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? कि एक बार पनप गया फिर वो पनप गया तो वो खत्म नहीं होता है, और खत्म नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा। यार हमें ऐसा ही पौधा चाहिए, हमारे मारवाड़ की धरती बहुत नंगी है, वनस्पति है नहीं। तो एक बार आप बो दोगे ना, तो फिर उसके बीज फली अपने आप वो प्रकीर्णन करके पशुओं खाते जाएंगे। पशु दूसरी जगह, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अपनी जड़ से इतना ताकतवर होता है। तो वास्तव मतलब में ये फिर अब अपने आप में मतलब कचरे टाइप में उगेगा ये? हाँ, इसकी अनुकूलता ताकत बहुत ज्यादा है। नहीं, क्योंकि मैंने इसको गंदे पानी में ज्यादा कहीं देखा पे है। भी देखा है, वो अनुकूलता इसमें मतलब सर्वाइव करने की बहुत ताकत है। अच्छा। इसलिए सर्वाइव हो जाता है। इसलिए जलाऊ लकड़ी के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जलाऊ लकड़ी काफी यूज करते हैं। इसमें मच्छर दूसरे पनपते हैं तो गंदगी भी रहती है। इसलिए अच्छा है कि मतलब नए से तो अच्छा ही है, कुछ था ही नहीं, वनस्पति नहीं है उससे तो ये अच्छा ही है। अच्छा ही है। तो अब ये बोया नहीं है, अब तो ये कुदरती उसको सपोर्ट करती है। इसलिए मतलब देखो तो एक ही धरती हुई, ये है विदेशी बबूल एक तरह से, और ये है देसी बबूल। विदेशी बबूल पे भी कुछ लगेगा पापा? इसमें फलियां लगती है, जैसे मंजर लग रही है ना, ये जो लगी हुई है जो हाँ, तो ये फलियों में तैयार हो जाएगी। तो अच्छा। पीले रंग की फलियां लगती है, तो इसमें बकरी भी है। देखो पापा फलियां लगी हुई है, देखो ये भी सब्जी के काम आती है। इसकी सब्जी बनती है? हाँ, सब्जी बनती है। अच्छा। कुमट में जैसे कुमटिया लगते हैं ना, हाँ। तो वो तो बीज पकने के बाद लगते, इसके बीज थोड़े छोटे होते हैं इसलिए तैयार नहीं होते। कच्ची फलियां इसको सब्जी के रूप में अपन काम ले एक और सकते हैं। कुम्बट का पेड़ देखना पापा। कुमट की है तो वो भी रेयर ही है, रेगिस्तान में बहुत हार्ड पनपता है। वो इसी प्रजाति में आते हैं, ऐसी फलियां लगती है। मतलब अपने राजस्थान की कहे तो वनस्पति में यही है पेड़ है। हाँ, पेड़ यही है। यहाँ के पेड़ पर कुछ संघर्षशील ज्यादा नहीं देखते, इतने ज्यादा हरे भरे तो है नहीं ये। तो ये तो कुदरत ही है, हरे भरे हो जाए तो पानी ज्यादा पियेंगे, पानी है ही नहीं। इसलिए कुदरत ने उनको पहले से समझा दिया है। अच्छा। केर को कह दिया कि तेरे तो पता ही नहीं है, सर्वाइव रहना तो चमड़ी से ही तेरा काम चलेगा। चमड़ी से अपने ऑक्सीजन भोजन बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेती है। इसमें जो पत्ते छोटे हैं, बिल्कुल कम पानी चाहिए था, और कम पानी के साथ में कांटे हैं तो उसको जरूरत ही नहीं रहती, इसलिए सर्वाइव करने में उसको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। थार के रेगिस्तान में जिंदा रहना और पनपना बहुत हार्ड काम है। बहुत हार्ड काम। इसलिए अनुकूलता के लिए प्रकृति ने इसके साथ में कांटे दे दिए। कि हाँ।
तो इसको नष्ट ना करें। हाँ, तो ऊँट इसको भी खा जाता है। ऊँट खा जाता है इसको? हाँ, ऊँट के मुंह में इतनी ताकत होती है, इन अच्छा। कांटों को भी, कच्चे होते हैं ना इसके कुम्पले, तो देखा जाए तो जैसा क्षेत्र वैसी वनस्पति, तो वहाँ के जानवर भी वैसे ही है। जानवर भी वैसे ही। तो केजड़ी है, ये बबूल है, इसके पत्ते वो ऐसे हाँ, और उसके कांटों सहित उसको कांटों से दबा, तो खा सकता है तो वो। वो 15 दिन 20 दिन बिना पानी पिए रह सकता है, हाँ, वो तो क्योंकि है। उसकी भी अनुकूलता है, ऐसी कुदरत ने बनाई कि पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। तो लंबा चरता रहता है। उसके बाद में जहाँ पानी पीता है तो पेट भर लेता है। पेट भर लेता है। उसके बाद में 10 दिन 5 दिन उसको, पैर भी ऐसे बनाए हुए गद्देदार होते, तो रेत के टीलों पे आराम से चल सकता है। तो ये एक जैसे अपने रेगिस्तान में एक कुछ जैसे, ये तो थोड़ा इलाका मैदानी टाइप में आ गया, अपने जो रेगिस्तान इलाके हैं, वहाँ की वनस्पति कुछ और भी अलग है। वैसे है, उसके गांगड़ी होती है, उसमें एक अलग से एक जो नागफणी बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? नाग, थोर, थोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वो तो अब रेगिस्तान का तो नहीं है, हाँ? पहाड़ी इलाके का है। अच्छा, पहाड़ी इलाके का। हाँ, नहीं, फिर रेगिस्तान में भी तो होते उसको हैं। बोए हैं, मेड़बंदी में उसको उपयोग लाते हैं। अच्छा। वो भी हार्ड पनपता है, हाँ। थोर भी रेगिस्तान का ही पौधा, उसके भी कांटे ही होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते बहुत तो छोटे होते विदेशी बबूल तो बहुत रेयर हो गया नहीं? हैं। हाँ, रेयर ही हो रहा अब है। रेयर है। हाँ, अब उसकी जगह इसने विदेशी ने ले तो लिया। विदेशी ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अपन कमजोर हुए तो ये लोग हावी हो गए, तो प्रकृति में वैसा हुआ, हम्म, तो ये पनपते बहुत हार्ड है, हम्म, और उठाव इनका कम रहता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप स्थापित हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हम्म। इसमें देखो कहीं एक दो जगह गोंद भी लगा हुआ है। हाँ, गोंद भी आता है, अब चैत्र महीने में आएगा। जैसे यहाँ इसको ये फटा है, कैसे है पता नहीं, या जलाया है तो ये पता नहीं। जला नहीं, गोंद निकलता है, पतला होके निकल जाता है। हाँ। इसका टेंचा लगाएंगे ये ना। दो पेड़ साथ अलग अलग है क्या, एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग है। ये कौन सा पास वाला? वही सेम ही है। वो ये मैच्योर हो गया, इसके छिलके देख, हाँ, इसके छिलके भी इसका काम जो आते तना हैं। है अलग दिख रहा है, हाँ, और इसका तना अलग है, ऐसा हाँ। क्यों? अब ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, इसका तना जैसे मजबूत होगा ना, तो ये अच्छा, ये मैं एक तो ये मैच्योरिटी में आ मैच्योर, गया। उसके छिलके भी यदि किसी के कंधे टूट जाते हैं ना, तो उसके अच्छा। देसी छिलके उतार करके उसकी से इसके रस को वापस पाटा बनाया जाता है। अच्छा। हड्डियों की मजबूती को जोड़ने के लिए, जिसके घुटने या हाँ पैर, हाँ हाँ हाँ। उसकी दवाई भी अपन पी सकते हैं। अच्छा। तो इतने मजबूत, अब ये जो छिलके लग रहे हैं, ये ताकत वाला है, मैच्योर पेड़ हो गया। अच्छा। अब ये अभी जैसे इसकी जैसे ये तैयारी हो रही है, मैच्योरिटी में नहीं हाँ, आया। मैच्योरिटी में नहीं आया, तो इसके छिलके जैसे तो अपना डेवलप, ये बबूल जो पेस्ट आता है उसी से बनता है? फिर ये तो उनकी पत्तियों का रस डाल के हाँ, मैं डाल, एक्सट्रैक्ट तैयार हाँ, करके extract बनाते हैं, हाँ, मतलब है इस बबूल बेस पे हाँ, ही। बबूल बेस पे ही। तो दांतन करने के लिए इसको तो अपन दांतन तोड़ नहीं सकते हैं, हाँ तो ये लोग क्या उसमें एक्सट्रैक्ट उसको ले लेते हैं, हाँ और उसको दवाइयों के माध्यम से उसको तैयार कर लेते हाँ, हैं। तैयार कर लेते हैं। हाँ, चलो, इसके बहुत छिलके, अच्छी हाँ, जानकारी दी आपने। इसके शराब भी बनाए जाते हैं इसके। इसकी शराब? हाँ, देसी, इसके जो छिलके डालते हैं ना, हाँ हाँ। हेड़ा बेलडा डालते हैं, आंवला, तो ये देसी बबूल की छाल भी डाल करके फिर इसकी लकड़ियां भी काट के जैसे लोग शराब, देसी शराब भी बनाते हैं रईस लोग, उन्होंने भी काफी नुकसान किया है। अच्छा। कोटड़ा बेल्ट में वहाँ देसी शराब इसकी बनती है। हाँ। बोरडी की रांग होती है, हम्म, उसकी जड़ की शराब बनती है। अच्छा। उसके बोरडी को नीचे जड़ को काट के उसके अंदर शक्कर डाल करके जड़ को वापस उसके बोतल के अंदर रख देते हैं, हाँ, तो वो भर जाती है। हम्म, वो प्योर जूस टाइप होता है, बहुत अच्छा। अमृत होता है। हाँ हाँ तो वो पानी वाले क्षेत्र में ही होती है, हर बोरडी में वो जड़ में पानी नहीं आता, जिसमें हाँ पानी आता है ना, हाँ हाँ, तो वो एक मेडिसिन बेस की दवाई होती है। अच्छा। फिर लोगों ने शौकिया तौर पे व्यापार शुरू कर दिया, हाँ हाँ तो हाँ। इनको काट के नष्ट भी कर दिया, जलाने में भी काम लेते हैं, शराब भी बनाने में काम लेते हैं, तो नुकसान कर देते हैं ऐसे। तो ये चीजें देखा बता, जाए तो इंसान प्रकृति पे काफी तरीके से निर्भर है ना। हाँ, निर्भर तो है। अब ये चीजें यदि कोई जानेगा तो उसका गलत प्रयोग भी कर गलत प्रयोग भी लेते हैं। करेगा। इसलिए ये चीजें बुजुर्ग लोग बताते नहीं बताते थे। नहीं भाई, तो हाँ, भाई इसका कल ऐसा भी युवा होता है। पीढ़ी एक तो शराब पी के भटक भी जाएगी। हाँ, भट्टी भी जला देंगे साले, इसके टुकड़े कर देंगे। हाँ, नष्ट कर देंगे। हाँ, इसलिए तो भाई गोपनीय अपन चीज, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अपन को ऐसा नहीं करना है। जानकारी एक वैसा प्रयोग भी पहले हाँ, भी पर करते। करते थे लोग। हाँ, हाँ, चलो ठीक है, चलें घर पे। हाँ, घर पे चलते हैं, चलो।